दोस्तों प्रणाम। मेरे पास जितने भी पेशेंट आते हैं, मेरा सबसे पहला क्वेश्चन होता है कि आपकी गट हेल्थ कैसी है? और मोर देन 90% लोगों की गट हेल्थ बड़ी पुअर कंडीशन में रहती है। और छोटी-छोटी समस्या कई बार बहुत ज़्यादा बड़ी बन जाती हैं। आयुर्वेद भी कहता है सर्वे रोग मलाशरा, सब बीमारियों की जड़ पेट है। कई बार पेट की समस्या होने के बाद महँगे से महँगे सप्लीमेंट या महँगे से महँगी दवाई लेने के बाद भी हमको लाभ नहीं मिल पाता। उसका कारण है हम जो भी कुछ खाते पीते हैं वह हमारे शरीर को लग नहीं पाता। आज कुछ पेट की समस्याएं ऐसी हैं जिनको मैं आपको डिस्कस कर रहा हूं, बता रहा हूं। यदि आप अपने भोजन में इन चीजों को शामिल करेंगे तो आपको दवा की जरूरत नहीं पड़ेगी। मैं फिर कह रहा हूं, पेट ठीक नहीं है तो दवा का नहीं, आप सही भोजन खाइए। यदि आप सही भोजन खाएंगे तो आपको पेट की समस्या नहीं होगी। यदि कोई समस्या है तो उससे आपको निजात मिलेगी। सबसे पहला मैंने कहा सर्वे रोग मलाशरा, सब बीमारियों की जड़ पेट यानी कि कब्ज। यदि आपको कब्ज रहती है तो आप फाइबर से भरपूर पपीता, तोरी, मुनक्का और अमरूद इनको अपनी डाइट में जरूर शामिल करो। हो सकता है आपको इनके सेवन से किसी दवा की जरूरत ना पड़े। बहुत से लोग कुछ दवा जैसे कि सना इत्यादि का बहुत ज़्यादा मात्रा में सेवन कर लेते हैं तो पेट में मरोड़ पैदा होता है। इसलिए मैं कहूँगा कि पपीता, अमरूद इत्यादि को आप भरपूर खाएंगे तो आपको कब्ज नहीं सताएगी। दूसरा, कई बार लोगों को आपने देखा होगा भोजन करते ही पेट फूलने लगता है या हर समय उनका पेट फूला रहता है, तो आप बिल्कुल परेशान ना हो। अदरक के छोटे छोटे टुकड़े करें, उसको पानी में उबालें और चाय की तरह सिप करके यदि आप पिएंगे तो आपको पेट के फूलने की समस्या से निजात मिलने लगेगी। या आप भोजन के साथ साथ अदरक के छोटे छोटे टुकड़े नींबू रस में भिगो के या सिरके में भिगोकर आप उनको सेवन करेंगे तो आपका पेट फूलने की समस्या खत्म हो जाएगी। अक्सर आपने देखा होगा जरा सा कुछ खाया, पेट में सीने में भयंकर जलन होने लगती है, जिसको कहते हैं एसिडिटी। और एसिडिटी यदि बहुत ज़्यादा होती है तो आप नारियल का पानी और पेठा इसको सेवन करें। दिवाली के समय हमारे घर में खील पताशे आते हैं, जिनको जीर्ण से जीर्ण बहुत बुरी पित्त की समस्या रहती है, मैं उनको खील पताशे कहता हूँ। या खील, आप धान की खील ले लें, उसको वैसे ही चबाएं, कैसी भी आपकी समस्या क्यों ना होगी उसमें आपको शांति मिलने लगेगी। पेट में यदि बहुत गैस बनती है तो आप 1 चम्मच सौंफ दिन में 1 से 2 से 3 बार भोजन के पश्चात या वैसे भी चबा लें या इसको पानी में उबाल कर ले लें तो धीरे 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 आपकी गैस की समस्या खत्म होने लगेगी। पेट में यदि अपच की समस्या बहुत ज़्यादा है तो आप पुदीने के पत्ते पानी में उबाल लें और उसको चाय की तरह सेवन करें या दाल सब्जी में वैसे ही डालकर उसको सेवन करें या सलाद के रूप में उसको सेवन करेंगे तो आप अपच की समस्या से दूर पा लेंगे। अक्सर आपने देखा होगा कई बार बहुत ज़्यादा पेट लूज रहता है, तो लूज मोशन में यदि आपको कुछ नहीं मिल रहा तो आप चावल जब हम भिगोते हैं उसके पानी को या चावल को उबालने के बाद जो पानी बचता है उस पानी को हम ठंडा करके पी लें तो पेट में जो लूज मोशन या कोई छोटा मोटा इन्फेक्शन है उससे हमको निजात मिलने लगती है और लूज मोशन बंद होने लगते हैं। या हम बेल का शरबत ले लें या कच्चे बेल को सुखा के रख लें, उसका चूर्ण बना लें, 1-1 चम्मच पानी के साथ ले लें तो हमको लूज मोशन बिल्कुल नहीं सताएंगे। हमारी गट की समस्या है, गट इम्बैलेंस है, तो हमको भोजन में कम से कम 1 कटोरी दही जरूर सेवन करनी है। साथ ही साथ हमारा पाचन बहुत धीमा होता हो, हमने कुछ खाया उसके बाद हमारा पाचन बहुत स्लो हो तो हमको अनानास जरूर सेवन करना चाहिए। मैं दोस्तों सभी को कहता हूँ हमको फल का सेवन जरूर करना है, फलों का रस नहीं लेना, क्योंकि फल यदि हम खाएंगे चबा चबा के खाएंगे तो लार के साथ हमारे पेट में जाएगा।
फाइबर भी पेट में जाएगा, लार हमारी एल्कलाइन है, पेट हमारा एसिडिक है, तो दोनों मिलकर न्यूट्रलाइज होता है। तो हमको चबाकर ही भोजन सेवन करना है, फलों को हमको चबाना है, उसका रस नहीं पीना है। साथ ही साथ कभी कभी सीने में बहुत जलन हो जाती है। यदि बहुत जलन हो रही हो तो आप 1 चम्मच जीरा हल्का सा भून करके उसको चबा चबा करके हल्का गुनगुना पानी पी लें। कितना भी भयंकर हमारे पेट में जलन हो, एकदम से शांत होने लगती है। या रात को कभी कोई समस्या हो गई तो आप ठंडा दूध आप सेवन करो, एकदम से हमारा पित्त शांत होने लगता है। कभी कभी पेट में बहुत गर्मी होने लगती है, हमने कुछ खाया पिया, गर्मी से हमारे पेट में बहुत आग लग रही है, जलन हो रही है, तो आप खीरा और तरबूज इनको भरपूर मात्रा में सेवन करो। आपको नारियल पानी उपलब्ध हो तो उसको खूब सेवन करो, आपको तुरंत लाभ मिलेगा। यदि पेट में बहुत मरोड़ होती हो तो आपने कुछ नहीं करना, एका यवानी सतमन पाचिका, आप 1 चम्मच अजवाइन मुंह में डालकर चबा लें और चबा करके पानी के साथ निगल लें, तो आपके पेट की मरोड़ बिल्कुल शांत होने लगती है। कभी कभी हमको भूख नहीं लगती, भूख ना लगती हो तो आप पानी में नींबू का रस मिला करके नींबू को निचोड़ लें और उसको हल्का गुनगुना यदि हो तो बहुत ज़्यादा अच्छा, इसको सेवन करेंगे तो एकदम से हमारी भूख खुलने लगती है। उसकी जगह हम कांजी का भी प्रयोग कर सकते हैं। यदि हमको मतली यानी कि उल्टी आने को होती हो तो ऐसी अवस्था में सौंठ, जिसको कहते हैं सूखा हुआ अदरक या गीला अदरक, हम इसके छोटे छोटे टुकड़े कर लें, पानी में उबाल कर सेवन करें या इसको वैसे ही चबा के खा लें तो हमारी मतली शांत होने लगती है। एक बीमारी है एसिड रिफ्लेक्स की, पहले ये नहीं होती थी, अब नॉनवेज शराब इत्यादि बहुत ज़्यादा सेवन करने के कारण हमको ये बीमारी बहुत तेज़ी से देखने में आ रही है। ऐसे लोग यदि केले का सेवन करें तो एसिड रिफ्लेक्स जो हो रहा है उसमें एकदम से शांति मिलने लगती है। आपको यदि अपने आंतों की सफाई करनी है तो आपने कुछ नहीं करना, 1 चम्मच इसबगोल की भूसी दही में या गुनगुने पानी में मिला करके उसको सेवन करेंगे तो पेट में फाइबर ये फूल कर, पेट लूज हो या बहुत ज़्यादा टाइट हो, उसमें इसबगोल की भूसी बहुत अच्छा लाभ देती है। तो इस प्रयोग से हमको कोई साइड इफेक्ट नहीं है, ना पेट लूज होगा ना हमारा पेट कॉन्स्टिपेटेड होगा। तो ऐसे लोग गर्म पानी में, गुनगुने पानी में या दही में मिलाकर 1 चम्मच इसबगोल की भूसी सेवन करते रहे तो बहुत लाभ मिलता है। कभी कभी पेट में सूजन आ जाती है, ऐसे लोग दूध में कच्ची हल्दी उबाल लें और उसको सेवन करें तो पेट की सूजन बहुत तेजी से घटने लगती है। जहाँ कोई दवाई काम नहीं करती वहाँ यह छोटा सा प्रयोग बहुत अच्छा लाभ देता है। कभी कभी बहुत ज़्यादा खट्टी बुरी डकार आने लगती है, आपने देखा होगा, आप होटल रेस्टोरेंट में जाएंगे तो सौंफ और मिश्री वहाँ मिलती है। तो यदि हम कितना भी भारी से भारी भोजन कर लें, उसके बाद यदि हम सौंफ और मिश्री चबा चबा कर खा लें तो हमको किसी प्रकार की कोई समस्या नहीं होती, खट्टी डकार नहीं आती, हमारा पाचन बहुत अच्छा होता है। यदि पेट किसी भी चीज़ को खा के बहुत ज़्यादा भारी हो गया हो, ऐसी अवस्था में आप गुनगुने पानी का सेवन करें। गुनगुना पानी जैसे ही पेट में जाएगा, कितना भी भारीपन क्यों ना हो, धीरे धीरे वह दूर होने लगता है। यदि किसी व्यक्ति का पाचन तंत्र बहुत कमजोर है तो उसको त्रिफला यानी कि त्रिफला त्रिफला करे सबका भला, पेट के लिए ये बड़ा अक्सीर है। तो हमको त्रिफला रात्रि में दूध के साथ या पानी के साथ सेवन करते रहें तो बहुत लाभ मिलता है। त्रिफले के 2 गुण हैं, रात्रि में सेवन करने से ये हमारे पाचन का काम करता है, विरेचन का काम करता है। प्रातःकाल यदि हम इस त्रिफले को सेवन करें तो यह रसायन का काम करता है। किसी चीज़ को खाने के बाद यदि हमारे पेट में बहुत दर्द हो गया तो ऐसी अवस्था में यदि हम केले का सेवन करें तो पेट का दर्द शांत होने लगता है। दोस्तों, ये पेट की समस्या जितनी भी है मैंने आपको इनको प्रयोग में बताया, यदि हम अपने व्यवहार में लाएंगे
हमको दवा की ज़रूरत नहीं है, सिर्फ़ और सिर्फ़ यह चूज़ करना है कि हमको भोजन कौन-सा अच्छा करना है। हम आपको नित-नित नई जानकारियाँ देते हैं, हमारे शरीर में ऊर्जा बनी रहे, हमारे शरीर में ऊर्जा के साथ-साथ जोश उत्साह बना रहे, उसके लिए मैं आपसे कहूँगा सिर्फ़ 2 सेकंड निकाल कर हमारा यूट्यूब चैनल आप सब्सक्राइब करें और लोगों को करवाएँ। साथ ही साथ इस वीडियो को जितना आप शेयर करेंगे उतना हमको अच्छा लगेगा। लोग लाभान्वित होंगे और लोगों को बहुत फ़ायदा मिलेगा। साथ ही साथ दूसरे सोशल मीडिया, फेसबुक पेज, इंस्टाग्राम, ट्विटर और व्हाट्सएप ग्रुप जो कि आदर्श आयुर्वेदिक फार्मेसी के नाम से, उनको भी आप ज़रूर फॉलो करें और करवाएँ। धन्यवाद।